आप जानते हैं एक ऐसी राजनीतिक यात्रा जो एक सामान्य गृहिणी से शुरू होकर लोकतंत्र की लड़ाई का अडिग चेहरा बनी। बांग्लादेश की राजनीति की वो नेता जिनका नाम दशकों तक संघर्ष, सत्ता, प्रतिद्वंद्विता और बदलाव के साथ जुड़ा रहा, अब हमेशा के लिए इतिहास बन गई है। हम बात कर रहे हैं बेगम खालिदा जिया की, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री की, जिनके निधन ने दक्षिण एशियाई राजनीति के नक्शे को हिलाकर रख दिया है। खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति की एक ऐसी प्रभावशाली नेता थी जिन्होंने अपने जीवन में सत्ता, संघर्ष और विवाद के कई अध्याय देखे। उनका निधन 30 दिसंबर की सुबह ढाका में हुआ और वो 80 वर्ष की थी। लंबे समय से बीमार चल रही खालिदा जिया लिवर सिरोसिस, गठिया, डायबिटीज, सीने और दिल की समस्याओं से जूझ रही थी और उनका इलाज ढाका के एक स्पेशलाइज्ड अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति का एक लंबा और निर्णायक अध्याय समाप्त हो गया। उनके समर्थक उन्हें लोकतंत्र की फाइटर मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के आरोपों से जोड़ते हैं। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को जलपाईगुड़ी में हुआ था, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। बंटवारे के बाद उनका परिवार दिनाजपुर, जो अब बंगाल में है, वहां चला गया। उन्होंने दिनाजपुर मिशनरी स्कूल और बाद में दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। 1960 में उनकी शादी जियाउर रहमान से हुई, जो उस समय पाकिस्तानी सेना में कैप्टन थे। शादी के बाद खालिदा जिया कुछ समय के लिए पाकिस्तान चली गई, लेकिन 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान उनका परिवार सक्रिय रहा। उनके पति ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। 1981 में उनके पति जियाउर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश ने 9 साल के लंबे सैन्य शासन का सामना किया। इस मुश्किल समय में खालिदा जिया, जो पहले राजनीति में बिल्कुल नहीं, उन्होंने बीएनपी में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे पार्टी में अपनी पकड़ बनाई और 12 जनवरी 1984 को पार्टी की वाइस चेयरपर्सन बनी। 10 मई 1984 को उन्हें बीएनपी की चेयरपर्सन चुना गया और इस प्रकार एक गृहिणी से शुरू हुआ उनका सफर जल्द ही बांग्लादेश की राजनीति में निर्णायक बन गया। 1991 में खालिदा जिया पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। उनके पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय प्रणाली को मजबूत किया और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की देखरेख के लिए कार्यवाहक सरकार प्रणाली को लागू किया। आर्थिक सुधारों में उन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स वैट लागू किया। 1991 में बैंकिंग कंपनियों के लिए नया कानून बनाया। 1993 में वित्तीय संस्थानों का अधिनियम और निजीकरण बोर्ड की स्थापना की। इसके अलावा शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। खालिदा जिया का दूसरा कार्यकाल फरवरी 1996 से कुछ ही हफ्तों तक चला। इसके बाद बीएनपी ने 4 पार्टी विपक्षी गठबंधन बनाया और सत्ता में लौटने के लिए अवामी लीग के खिलाफ आंदोलन और विरोध प्रदर्शन शुरू किए। 2001 में खालिदा जिया तीसरी बार सत्ता में आई। उन्होंने भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म करने का वादा किया और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, निजीकरण और बुनियादी ढांचों के विकास पर जोर दिया। हालांकि इस दौरान उनकी सरकार भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक कमजोरियों के आरोपों में घिरी रही। उनकी और शेख हसीना की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दशकों तक चली। दोनों नेता अक्सर आमने सामने आई और इस संघर्ष ने बांग्लादेश की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित किया। खालिदा जिया के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश संबंध कुछ हद तक तनावपूर्ण रहे। उन्हें पाकिस्तान समर्थक माना जाता था और उनके शासन के दौरान पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी घटनाओं और घुसपैठ की घटनाओं में भी वृद्धि देखी गई थी। भारत में ये धारणा थी कि उनके कार्यकाल में भारत विरोधी तत्व और उग्रवादी संगठन बांग्लादेशी धरती का इस्तेमाल करते थे। हालांकि खालिदा जिया ने इन आरोपों को नकारा। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा भारत को बांग्लादेश का महत्वपूर्ण पड़ोसी माना और दोनों देशों के बीच सहयोग को जरूरी समझा। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी भी राजनीतिक घटनाओं से जुड़ी रही। उनके बड़े बेटे तारिक रहमान ने 17 साल निर्वासन बिताने के बाद हाल ही में बांग्लादेश लौटकर बीएनपी का नेतृत्व संभाला। खालिदा जिया के छोटे बेटे अराफत रहमान कोको का निधन पहले ही हो चुका है। कोको की मृत्यु 24 जनवरी 2015 को मलेशिया में कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से हुई। वे राजनीति से ज्यादा खेल आयोजक के रूप में सक्रिय थे।
खालिदा जिया ने अपने परिवार और पार्टी को राजनीति में बनाए रखा और फरवरी 2026 के आम चुनाव में उनके बेटे तारिक रहमान बीएनपी का नेतृत्व करेंगे। खालिदा जिया की राजनीति में उतार चढ़ाव और जेल जीवन भी उनकी कहानी का अहम हिस्सा था। 2018 में उन्हें जिया अनाथालय ट्रस्ट और जिया चैरिटेबल ट्रस्ट के भ्रष्टाचार मामलों में 17 साल की जेल हुई। आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर नए बने ट्रस्ट को फंड ट्रांसफर किया। जेल में रहते हुए भी उनका स्वास्थ्य खराब होता गया, लेकिन उन्होंने राजनीतिक सक्रियता बनाए रखने का प्रयास किया। उनकी पार्टी और परिवार ने कई बार बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजने की भी मांग की, लेकिन उसे अक्सर खारिज कर दिया गया। इस महीने की शुरुआत में उन्हें एक स्पेशल एयर एम्बुलेंस से लंदन ले जाने की योजना भी बनाई गई, लेकिन उनकी हालत इतनी स्थिर नहीं थी। खालिदा के बेटे तारिक रहमान पिछले हफ्ते ही 17 साल के स्वनिर्वासित जीवन के बाद बांग्लादेश लौटे हैं। वो 12 फरवरी के आम चुनाव में बीएनपी पार्टी का नेतृत्व करेंगे और अगर उनकी पार्टी बहुमत जीतती है तो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में आगे किए जाने की उम्मीद है। खालिदा जिया का भारत से गहरा संबंध भी रहा है। उनका जन्म भारत में ही हुआ। उन्होंने भारतीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई की और बाद में बांग्लादेश में सक्रिय राजनीति में आई। अपने जीवन काल में उन्होंने कई बार भारत के नेताओं से भी मुलाकात की। अक्टूबर 2012 में खालिदा भारत आई और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में पद संभालने के 1 साल बाद बांग्लादेश का दौरा किया था और इस दौरान पीएम मोदी ने खालिदा जिया से मुलाकात भी की। उनकी राजनीतिक विरासत विवादों और उपलब्धियों का मिश्रण है। एक ओर उन्होंने महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने, आर्थिक सुधार लागू करने और लोकतंत्र मजबूत करने के लिए काम किया, वहीं दूसरी ओर उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और कट्टरपंथी गतिविधियों के आरोप भी लगे। खालिदा जिया ने बांग्लादेश में मजबूत राजनीतिक संस्कृति स्थापित की और उनकी पार्टी बीएनपी दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। उनकी कहानी सिर्फ सत्ता पाने की नहीं थी। ये संघर्ष, व्यक्तिगत हानि, जेल जीवन और लोकतंत्र के लिए लड़ाई की कहानी है। उनके निधन के साथ बांग्लादेश ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसने दशकों तक देश की राजनीति को आकार दिया। उनकी विरासत, उनके फैसले और उनके जीवन का प्रभाव आने वाले वर्षों तक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा रहेगा। खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन दक्षिण एशियाई राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके निधन से बांग्लादेश के भविष्य और राजनीति में नई चुनौतियां और अवसर दोनों उत्पन्न होंगे। उनके समर्थक उन्हें लोकतंत्र की फाइटर मानते हैं, उनके आलोचक उन्हें विवादास्पद नेता। लेकिन ये तय है कि खालिदा जिया का नाम बांग्लादेश की राजनीति के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।